हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक भूतिया गांव की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रामगढ़ था। रामगढ़ अपने खूबसूरत खेतों, घने पेड़ों और शांत जीवन के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव के पास एक पुरानी हवेली भी थी जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस हवेली में कभी एक अमीर जमींदार रहता था जो अपनी धन दौलत के घमंड में लोगों पर अत्याचार करता था। जब उसकी मौत हुई तब से लोगों ने उस हवेली के अंदर अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनी। गांव के लोग दिन में उस हवेली के पास जाने से डरते थे। रात को तो उस हवेली का नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। एक दिन रवि और उसके दोस्त पूजा, मोहन और समीर ने सोचा क्यों ना इस भूत बंगले का राज जाना जाए। रवि सबसे निर्भीक लड़का था, उसके दिल में डर का नामो निशान तक नहीं था। एक दिन जब चांदनी रात अपने पूरे रूप से चमक रही थी और गांव की गलियों में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ थी, तब रवि और उसके दोस्तों ने हवेली की तरफ अपना कदम बढ़ाया। हवेली का दरवाज़ा पुराना था जिसमें लकड़ी की सुगंध आ रही थी। दरवाज़ा धक्के से खुला और सभी ने अंदर कदम रखा। अंदर का मंजर देखकर सबका दिल धड़कने लगा। दीवारों पर बड़े बड़े पुराने तस्वीर लटकी थी जिनमें ऐसे चेहरे बने थे जैसे वो देख रहे हो। एक ठंडी हवा का झोंका आया और सबने एक सर्दी की लहर अपने शरीर में महसूस की। रवि बोला, डरो मत, ये सब पुरानी कहानियां हैं। लेकिन उसकी आवाज़ में भी डर था जो उसने छुपाने की कोशिश की। तभी एक खटखट की आवाज़ हुई और पूजा ने चिल्लाकर कहा, क्या ये किसी ने सुना? मोहन बोला, शायद हवा थी। लेकिन तभी उस आवाज़ के साथ एक और आवाज़ मिली, जैसे कोई हल्की सी हंसी हो। समीर ने झट से देखा तो एक कोने में परछाई हिल रही थी। उसने सबको इशारे से चुप रहने को कहा। सबकी आंखें उस परछाई पर थी जो धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। रवि ने हिम्मत करके टॉर्च की रोशनी उस तरफ की, लेकिन उस रोशनी में कुछ नहीं था। तभी एक पुरानी घंटी बज उठी और भयानक आवाज में किसी ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? पूजा ने अपने आप को संभालते हुए कहा, हमें बस यहाँ की कहानी जाननी थी, हम चले जाएंगे अभी। लेकिन आवाज़ ने फिर से कहा, यहाँ से बिना राज जाने कोई नहीं जा सकता। तुमने अपना खेल खोल दिया है, अब ख़त्म भी तुम ही करोगे। सबके होश उड़ गए। रवि ने सोचा ये सब सपना है, लेकिन जब मोहन के कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा तो उसने देखा कि एक सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ चेहरा उसके सामने था। सबने एक साथ चिल्लाया, लेकिन उस चेहरे ने कहा, रुको, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं उस जमींदार की आत्मा हूँ जो अपने पापों का भुगतान कर रहा हूँ। मुझे आज़ाद करा दो ताकि हवेली फिर से शांत हो जाए। रवि ने पूछा, हम ये कैसे कर सकते हैं? उस आत्मा ने बताया कि उसके काले दिल को एक पुराने संदूक में बंद कर दिया गया है। अगर उस ताले को तोड़ दिया जाए तो वह आज़ाद हो सकता है। रवि और उसके दोस्तों ने मिलकर वह संदूक ढूंढा। वह संदूक हवेली के पुराने तहखानों में पड़ा था। जब सबने मिलकर ताला तोड़ा तो एक तेज रोशनी छूटी और सबने देखा कि वह भूत रोशनी में बदल गया। उसकी आवाज़ गुनगुनाई, शुक्रिया, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। अब ये हवेली फिर से शांत हो जाएगी। सबने देखा कि पुरानी तस्वीरें साफ हो गई थी और हवेली में एक नई चमक आ गई थी। गांव के लोग अगले दिन जब हवेली के पास गए तो उन्होंने देखा वह एक सुंदर मकान बन गया था। रवि और उसके दोस्त की हिम्मत की कहानी पूरे गांव में फैल गई। सब लोग ये जानकर खुश हुए कि डर के पीछे की भी सच्चाई होती है और हिम्मत से उसका सामना करने पर सब कुछ ठीक हो सकता है। ये कहानी सबको सिखाती है कि डरो मत, डर को हिम्मत से हराया जा सकता है और दोस्ती और मिलजुल कर काम करने में सब कुछ संभव हो सकता है। आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे सारे न्यू अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों।